जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बापा सभी के कष्टों को, सभी के घर से विघ्न को दूर करें और आप सब पे गणपति बप्पा की बहुत बहुत ब्लेसिंग हो। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग भी हमारे ऊपर ऐसी ही बनी रहे, मैं यही कामना करती हूँ गुरु जी और गणपति बप्पा जी से। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, यदि मुझसे बोलने में कोई गलती हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और ये मेरे बहुत सारे सत्संगों में से एक सत्संग है। और आज का मेरा शुक्राना सत्संग इसलिए है क्योंकि गुरु जी इज़ अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ये तो मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, पर हर बार ही इससे ज़्यादा हम कर भी को कह सकते हैं, तो इसीलिए बार बार थोड़ा सा तो तारीफ़ कर ही सकते हैं गुरु जी की, क्योंकि ये तारीफ़ कोई तारीफ़ ही नहीं है। जो वो हमारे साथ इतने सारे मिरेकल्स करते हैं उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। तो लेकिन आज का मेरा शुक्राना सत्संग इसलिए है बिकॉज़ आजकल मैं रोज़ गुरुजी को ये बोलती हूँ कि मेरे साथ चलिए, और गुरुजी मेरे साथ रोज़ चलते हैं। इट इज़ सो अमेजिंग। और वो अलग अलग तरीके से मुझे बताते हैं कि वो मेरे साथ हैं। कभी गुरुजी लिखे हुए ऑटो के रूप में सामने आकर, कभी 777 की ब्लेसिंग्स देकर, कभी कभी सत्संग इस तरह का सुनाकर कि मुझे समझ आ जाए कि गुरुजी मेरे साथ हैं। और उसके अलावा इसके लिए मैं मतलब बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी को। और उसके अलावा मुझे जो बहुत अच्छी बात लगी वो ये थी कि 3-4 दिन से मैंने सत्संग खोले हुए हैं लेकिन मैं सुन नहीं पा रही, और बार बार ऐसा मैसेज आता है कि मुझे लगता है मुझे सुन ही लेना चाहिए, लेकिन वो मैं मतलब वो ऑन रहते हैं बट मैं सुन ही नहीं पाती। तो लेकिन गुरुजी को शायद टाइमिंग्स भी पता है कि वो सत्संग कब सुनाने हैं या कब वो मैटर करते हैं, क्योंकि एक सत्संग तो 2 दिन या कल से या पता नहीं आज सुबह से खुला हुआ था, पर मैंने पूरे दिन में उसे सुना ही नहीं था। और अभी मैंने वो सत्संग सुना है। उसमें ये था कि गुरुजी ने मतलब जो आंटी जी हैं वो बता रही थे कि गुरुजी ने उनको ये इतने सारे शुक्राना सत्संग होते हैं और आंटी जी उनको क्योंकि लिखती नहीं है और कहीं बोल नहीं पाती तो वो भूल जाती है। तो उन्होंने गुरुजी से बोला कि आप ही याद दिला दिया कीजिए। तो गुरुजी ने आइडिया दिया कि सत्संग सुनते सुनते तेरे को बहुत मतलब उनको पता चल जाता है, उनको जो जो आइडियाज़ आ जाते हैं वो तभी के तभी उसे मतलब लिख ले या रिकॉर्ड कर ले। जैसे वो तभी उसको सत्संग को पॉज करें, पहले वो लिख लें, तो उससे क्या होगा, वो सत्संग में आगे बढ़ेंगी ही, सत्संग सुनना आगे बढ़ेंगी ही तब जब वो उनका शुक्राना सत्संग है उसे वो कहीं लिख ले या रिकॉर्ड कर ले। तो मेरे को भी बिकॉज़ मेरे को भी 3-4 दिन से सेम सिचुएशन फ़ील हो रही थी कि होते तो बहुत सारी चीज़ें हैं पर मैं क्या लिखूं, और मैं शुक्राना सत्संग करते वक्त भूल ही जाती हूँ बहुत सारी चीज़ें और मुझे बाद में याद आती हैं। तो इतना इंस्टेंट गुरुजी ने सुना और मेरे को मतलब इतना स्टेप वाइज उन्होंने बता भी दिया। आंटी जी ने तो गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी याद दिला दिया कीजिए। मैंने तो उनसे कुछ बोला भी नहीं कि याद दिला दीजिए गुरुजी, बट उन्होंने फिर भी मेरे को अपने आप एक स्टेप बता दिया दैट दिस इज़ एन ईजियर वे, और अब मैं वही कर रही हूँ। तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। दूसरा, गुरुजी ने मुझे अभी उससे पहले मैं एक और सत्संग सुन रही थी जिसमें आंटी जी थोड़ा सा नाराज़ थे गुरुजी से, तो मैं भी थोड़ा सा नाराज़ थी। और आंटी जी बोल रहे थे कि क्या है ना कि कभी कभी हम पर नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा सवार होती है कि हम ऐसा नहीं कि हम पूजा करना नहीं चाहते, पर हम मतलब हमारे अंदर वो मोटिवेशन ही किल कर देती है वो जो नेगेटिविटी होती है कि हम उठकर पूजा करें। तो गुरुजी ने बोला कि मतलब वो नेगेटिविटी हटा रहे हैं पर थोड़ा सा तो हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। और एग्जैक्टली यही सीन मेरे साथ चल रहा था बिकॉज़ मैं बस टाले जा रही थी पूजा करना, एंड गुरुजी ने उस टाइम पे सुनाया, मतलब जहाँ पर ना आई वाज लाइक अच्छा कर लूँ क्या, कोई बात नहीं कर लेती हूँ, या फिर नहीं यार छोड़ो कल कर लेंगे, फिर कर लूँ क्या, छोड़ो कल कर लेंगे, वैसे वाला चल रहा था। एंड तभी मैंने ये सत्संग सुना
एंड इट वाज लाइक गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि हेलो गेट मोटिवेटेड और करो जो तुम्हारे दिमाग में है, पूजा करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं करना है तो इट इज़ बिकॉज सम नेगेटिविटी इज़ इन्फ्लुएंसिंग यू, सो गेट रिड ऑफ इट एंड गेट अप एंड पूजा करो। तो मुझे और इस टाइम पे सुनाया गुरुजी ने, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे सुनाया जब मतलब मैं एक्चुअली इन्फ्लुएंस हो रही थी बाय दैट नेगेटिविटी, क्योंकि मैंने पूजा नहीं करी थी। तो गुरुजी की टाइमिंग भी इतनी अमेजिंग होती है ना उनके मिरेकल्स के साथ साथ, कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब राइट एट दैट पॉइंट वेयर, और ये सत्संग मेरे पास कल या परसों से या मे बी आज सुबह से पता नहीं कब से खुले हुए हैं, मतलब 4 टैब में खुले हुए हैं, बट मैं सुन ही नहीं रही थी। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और उसके अलावा मैं गुरुजी को इसलिए भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई थी मेरे लेफ़्ट लेग के पेन से। मतलब शुरू तो पता नहीं क्यों हुई थी, मतलब रीज़न तो उसका डिफरेंट है, पर जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो मेरे लेफ़्ट लेग में बहुत नी में बहुत ही ज़्यादा गंदा पेन था। ना मुझसे उठा जाता था ना बैठा जाता था। और आज जैसे मैं उठ ही रही थी ना, तो मैंने रियलाइज़ किया कि कैसे ना वो पेन कब गायब हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। मैंने कोई दवाई भी नहीं ली, कोई एक्सरे नहीं कराया, और काफ़ी टाइम तक वो मुझे परेशान किया। लेकिन गुरुजी से मिलने के बाद कैसे वो आज छूमंतर हो गया और टचवुड कभी लौट के भी नहीं आया। तो इसके लिए भी, क्योंकि आज मुझे याद आ गया, तो मैं इसके लिए दोबारा गुरुजी को शुक्राना बोलना चाहती हूँ। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और अब तक मेरे सत्संग शेयर कराने के लिए भी शुक्राना गुरुजी। और हम सब पर अपनी कृपा बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हम आपसे नाराज़ हो जाएं लेकिन आप हमसे कभी नाराज़ नहीं होते, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और हमें हमेशा अनकंडीशनली प्यार करने के लिए शुक्राना गुरुजी। मुझे, मेरी फैमिली और मेरे आसपास सभी को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। और जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और आज मंडे है और मेरा अमावस्या का फ़ास्ट है। गुरु जी की कृपा से मैंने अपना अमावस्या का फ़ास्ट पूरा किया। और गुरु जी ने मतलब मुझे एक और बहुत अमेजिंग चीज़ दी। वो ये थी कि लाइक मैंने कुछ गुरु जी के सामने कुछ रखा था भोग लगाने के लिए। और मतलब ऐसे भोग स्पेशली लगाने के लिए, जैसे सुबह की चाय मैं 1 कप गुरुजी के लिए और 1 अपने लिए लेकर गई थी। तो फिर मैंने कहा चलिए गुरुजी साथ में चाय पीते हैं। और फिर मैं अपनी चाय, और फिर मैं जल्दी रेडी भी हो रही थी, मेरे को ऑफिस के लिए भी देर हो रही थी। तो जैसे ही मैंने गुरुजी को पूछा, गुरुजी आपने चाय पी या नहीं पी, भोग लगाया या नहीं लगाया, मुझे कैसे पता चलेगा। और मैं ऐसा बोलकर और किचन की तरफ चली गई। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जो मेरे गुरुजी का स्वरूप है, मैंने उसमें बताया कि एक LED लाइट है जिसको जलाना पड़ता है, वो अपने आप जल गई। मैंने कुछ भी नहीं किया और वो अपने आप जल गई। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि गुरुजी के अपने अलग अलग तरीके हैं बताने के लिए कि वो हमारे साथ है, और इतने मिराकुलसली बताते हैं कि मतलब दिल खुश हो जाता है। और इसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और एक और सत्संग था जो मैं भूल गई हूँ, मैं बाद में शेयर करूँगी। तो थैंक यू सबको। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपने गुरुपा का, और मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया है अपने पापा के बारे में, और ये सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं कुछ अपने बारे में। और मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुपा ना मुझे बार बार मैसेज दे रहे थे टेलीपैथी से कि तेरे अंदर ना कोई लाइलाज बीमारी है जो पनप रही है, जो दवाई से ठीक नहीं हो सकती हैं, वो उसे मैं ही ठीक करूँगा, ऐसे करके। और गुरुपा मैं तो इतना ही बोल रही हूँ, मैंने पहले भी काफ़ी चेकअप कराया था कुछ दिन पहले, तो उसमें सब चीज़ नॉर्मल था, थोड़ा सा ब्लड कम था बॉडी में और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था। तो वो मेडिसिन वगैरह मैंने लिए तो ठीक हो गया वो। उसके बाद ना बार बार शुरू से लेकर कम से कम 3-4 महीने से मुझे सिर्फ कैंसर के ही बारे में मुझे सत्संग सुनवाते हैं गुरुजी। तो मेरे मन में सवाल आता था कि पता नहीं गुरुजी क्यों सुनवा रहे हैं हमें। तो गुरुजी तो खैर जो आगे होने वाला उन्हें तो सब पता है, उन्हें क्या है नहीं है,
लेकिन हमें तो थोड़ा समझ में नहीं आता ना, सोच सोच के घबरा रही थी कि क्यों हो रहा है ऐसे, बार बार यही आ रहा है सत्संग कैंसर से रिलेटेड कि कैंसर कैंसर। एक दिन मैं बहुत रोने लगी। मैंने कहा कि गुरुजी अगर मुझे हो जाएगा ना ऐसे, तो मेरे बच्चे तो छोटे छोटे हैं, मैं कैसे करूँगी। फिर मेरे मन में आया कि नहीं, मैं कहीं डॉक्टर से दिखवाऊंगी नहीं और इसे तो आप ही ठीक करोगे। और लाइलाज बीमारी के बारे में भी ये आ रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कौन सी बीमारी है। फिर वो पथरी वथरी के बारे में भी बताया उन्होंने, और गोल ब्लैडर में पथरी सुनवाया उन्होंने, ये भी चीज़ें। और ये चीज़ तो है, 3-4 महीने पहले ना मेरा मतलब जो पीरियड्स आता है ना मंथली वाला, तो वो पीरियड्स आया, इतनी हैवी ब्लडिंग मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा हैवी ब्लडिंग, जो मेरा ब्लडिंग मतलब रुक ही नहीं रहा था, 15-15 दिन पे हो रहा था। फिर मैंने मेडिसिन वगैरह ली और फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसी टाइम से मुझे कैंसर से रिलेटेड मुझे सत्संग सुनवाना शुरू किया गुरुजी ने। और लोटा तो उन्होंने शुरू में ही बोला हुआ था कि ब्लेस करा ले बड़े मंदिर से, तो मैंने लोटा ब्लेस करवा रखा था उसका जल। लेकिन मैं रोज़ पीती हूँ, आधा पीती हूँ और आधा से नहाती हूँ, और बच्चों को भी देती हूँ, अपने हस्बैंड अंकल को भी देती हूँ, पूरी फैमिली पीती है वो जल प्रसाद। और बस इसी तरीके से ना मतलब होते क्या। और एक दिन ऐसी मैं ड्रीम देख रही हूँ कि मैं ना गुरुजी के सत्संग में बैठी हूँ, मैं और मेरी सास है और कुछ काफ़ी सारी संगत है। कहीं सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं, और जहाँ मैं संगत जी में बैठी हूँ ना, गुरुजी का जहाँ सत्संग हो रहा है, तो मैं बैठी हुई हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे डेट नहीं आता है मंथली जो पीरियड्स आते हैं, वैसे ही मतलब इतना ब्लडिंग आ रहा है, इतना ब्लडिंग हो रहा है। मैं टेंशन में आ गई। मैंने कहा मैं तो सत्संग में बैठी हूँ और ऐसे हो रहा है, मैं क्या करूँ, क्या कहेंगे लोग, ऐसे सोच के मैं उठ गई वहाँ से। और जब मैं उठ के बाहर निकल रही हूँ तो मेरी सास भी मेरे साथ साथ है कि पता नहीं क्या हो गया इसको। जब मैं बाहर निकली तो ना, मैं जब बाहर निकल के खड़ी हूँ तो एक आंटी और आई, वो थोड़ी हेल्दी सी हैं, वो आंटी आई और कह रही हैं, अब वो बोल रही है ना, तो उनके ना मुंह और नाक से इतना ब्लडिंग आ रहा है, और इतना ऐसे जैसे नल नहीं चला देते वैसे चले जा रहे हैं, उनके नाक और मुंह से ब्लडिंग हो रहा है। और मुझे वो आंटी कह रही हैं कि अगर डॉक्टर के पास जाना है ना आपको, तो मुझे भी बता देना, मेरे को भी जाना है। मुझे समझ में नहीं आया संगत जी कि ये मेरे को क्यों दिखाया। शायद उन्होंने कुछ कष्ट ही काटे होंगे, बड़े बड़े कष्ट, जो मुझे सत्संग में सुनवा रहे थे। और जब ऐसे हुआ ना, तो वो आंटी ऐसे बोल रही है कि मुझे भी जाना है डॉक्टर के पास। तो मैं फिर आधे रास्ते गई, और उसके बाद ना मेरे माइंड में आया कि नहीं, मैं डॉक्टर से नहीं दिखाऊंगी। जब मैं सत्संग में बैठी हुई हूँ तो गुरुपा ठीक कर देंगे मुझे। मैं वापस आके बैठ गई हूँ सत्संग में, और बस यही देखा। बस इसी तरीके से अब समझ में मुझे नहीं आया। मुझे इतना तो टेलीपैथी हुई, फिर मुझे उन्होंने बताया सत्संग में, और फिर ये टेलीपैथी फेसबुक पे भी कि तेरा काफ़ी बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने टाल दिया। तो गुरुपा ने मुझे ड्रीम के थ्रू मेरा सारा कष्ट टाल दिया, कष्ट कटवा दिया। बस जय गुरु जी। इसी तरीके से मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करना चाहती हूँ, और गुरु जी का लख लख बार शुक्राना। और जो ये आंटी मेरा सत्संग शेयर करती हैं वो बहुत प्यारी हैं गुरु जी, और उनका भी कष्ट दूर करना। बहुत जल्दी मेरा सत्संग शेयर करवा देती हैं वो। बस ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज गणेश चतुर्थी भी है। गुरुपा ने मुझे मैसेज भी किया था कि गणेश के साथ मैं आऊँगा तेरे घर। बस गुरु जी सारी संगतों के घर में विराजमान है, और सारे संगतों के कष्ट दूर करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी सत्संगत जी को भी जय गुरु जी, और जो मेरा सत्संग शेयर करें उनको भी शुक्राना। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपने दिया है गुरुजी उसके लिए भी शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ये मेरा सत्संग जी, ये मेरा थर्ड सत्संग है। मैंने पहले भी 2 शेयर करे, एक मेरा नहीं हो पाया था और सेकंड जो है मेरा शेयर हो गया था और ये मेरा थर्ड है। मतलब सत्संग तो रोज़ होते हैं, इतने ऐसे ऐसे सत्संग होते हैं, मतलब रोज़ होते हैं सत्संग। आज मॉर्निंग की बात है, मैं सुबह मॉर्निंग में उठी थी अपने बेटे का लंच बनाने के लिए और मतलब हमारी किचन में मैं ही सबसे पहले उठती हूँ मॉर्निंग में और मैं किचन में ही जाती हूँ सीधा, क्योंकि जल्दी से लंच प्रिपेयर करना होता है। और मैं वहाँ पे देखती हूँ कि पिजन बैठा है, मतलब वो पिजन घूम रहा है हमारे किचन में। वो एक हमारी छोटी सी विंडो है और वहाँ से वो आ गया, वो घूमता रहा इधर उधर। पहले तो मतलब मेरे को हुआ कि मैं कैसे निकालूं किचन में, मैं थोड़ा सा डर भी गई कि मतलब मैं काम कर रही हूँ, वो ऊपर घूम रहा था तो अजीब सा लग रहा था। फिर मैंने अपने फादर इन लॉ को बोला तो मतलब वो भी आए हटाने, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तू अपना काम करते रहो, वो तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। तो मैं करती रही काम और मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, वो जितनी देर मैं किचन में काम करती थी एकदम शांत चुपचाप से मतलब बैठा रहा। मुझे नहीं पता, मतलब मैंने तो ये बोला शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप मतलब कैसे दर्शन दे देते हो, आप कैसे अपने बच्चों की रक्षा करने आ जाते हो गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस मेरे मुंह से तो यही निकला, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मतलब मैं जितनी देर काम करती रही वो मतलब बैठा रहा और मैं काम करके अंदर आई, अपने बेटे को रेडी करने लग गई और मैं उसके बाद फिर बाहर गई तो वो मतलब सडनली वो था ही नहीं। और पहले हम निकालते रहे, सारे डोर खोले, विंडो खोली कि भाई निकल जाए, तब वो नहीं निकला। तो मतलब ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये सब गुरुजी हैं जो हमें इतना ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और अभी मतलब रिसेंटली क्या इसी वीक की बात है, हम लोग बाहर ट्रैवल कर रहे थे, बाहर जा रहे थे कहीं, तो हम बाय कार जा रहे थे। तो हम सडनली हमारी कार चल रही है और हम सामने देखते हैं, मैं और मेरे अंकल जी, कि सामने से जो पिकॉक है वो क्रॉस करके गया। और मतलब मैं इतना हम लोग हैरान हो गए कि और कोई मतलब दूर दूर तो कुछ ऐसे दिख नहीं रहा था, एकदम से पिकॉक। कभी ऐसे नहीं हो ट्रैवल में, मतलब मेरी लाइफ में मैंने इतने साल ट्रैवल किया, ऐसे मैंने कभी भी मतलब मेरे साथ नहीं हुआ कि ऐसे सामने मैं देख रही हूँ और रोड से मतलब पिकॉक जो है वो क्रॉस कर रहा है। तो मतलब बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। मतलब गुरुजी ने मतलब ये दिखाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने मतलब बहुत ब्लेस किया है, बहुत ब्लेस किया। आप अपने बच्चों को बहुत ब्लेस करते हो गुरुजी, आपने बहुत कुछ दिया है। मतलब ये बोलते हैं मन की शांति, अगर आपका मन शांत है ना तो वो आपको सब अच्छा लगेगा। और वही मतलब इतनी पॉजिटिविटी मतलब आ जाती है ना इंसान के लाइफ में। गुरुजी इतना पॉजिटिव कर देते हैं, मतलब हर चीज़ आपको एक मतलब आपका नज़रिया चीज़ें देखने का एकदम चेंज हो जाता है। आपको एक रिस्पेक्ट आ जाती है अपने सामने वाले की। और मतलब क्या होता है ना, जो जिन लोगों से आपकी बनती नहीं है आपकी फैमिली में, जिनके साथ कटर पटर रहती है, मतलब होता है ना उनकी बातें आपको चुभती हैं। बट मतलब मेरे साथ तो बहुत होता था। बट अब मैं ऐसी हो गई हूँ कि मतलब वो कुछ बोल भी रहे तो ठीक है बोल, मतलब वैसे होता है कि इनकी तो आदत है बोलने की, मतलब वो एकदम मतलब वो चीज़ आ गई है कि वो मतलब मेरे को अंदर हर्ट नहीं होता, मतलब मैं नहीं परवाह करती मैं अब, क्योंकि मेरे ऐसा होता है गुरुजी हैं सब देख लेंगे। और गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि तू किसी को जवाब नहीं देना, तूने गुस्सा नहीं करना, तू कुछ नहीं बोलेगी, जो तेरे से बुरा करेगा मैं उसको जवाब दूंगा। तो मतलब अब सब गुरुजी पे छोड़ दिया है। और मैं सबसे बोलना चाहूँगी, पूरी सत्संग से बोलना चाहूँगी, एक बार गुरुजी पे मतलब सब सरेंडर करके देखो, एक बार सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दो और फिर देखना क्या नज़ारे होते हैं। गुरुजी सब बदल देते हैं, सब सब मतलब इतना अच्छा हो जाता है ना। मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ बट कहते हैं ना एक लफ्ज़ मेरे पास नहीं है, वर्ड्स नहीं है बात करने के लिए, बोलने के लिए। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और हाँ, जैसे हम ट्रैवल कर रहे थे तो पिकॉक गया, उसके बाद तब जैसे हम होटल में थे, हम अपने रूम में एंटर किया और रूम में एंटर करते ही जो कारपेट था ना उसमें इतना बड़ा पिकॉक बना था, कारपेट में पिकॉक बना था। मैंने विंडो रूम का कर्टन्स हटाए, होटल रूम के सामने बटरफ्लाइज ही बटरफ्लाइज, मतलब वो इतना अच्छा फील था ना, इतना अच्छा फील था ना, मतलब मैं बता नहीं सकती। मतलब सब कुछ करने वाले गुरुजी हैं, सब कुछ करने वाले गुरुजी हैं। उसके बाद हम जैसे हम लॉबी में घूम रहे थे शाम को और मैंने सामने देखा इतना बड़ा फाउंटेन, और फाउंटेन में भी पिकॉक बना हुआ। मतलब
इतना ब्लेस करते हैं गुरुजी। जब मतलब आपको देते हैं ना, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुजी, बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। एक बार गुरुजी के लिए मतलब सरेंडर करके देखो। और मतलब गुरुजी मुझे भी बहुत डांटते हैं कि तू सत्संग नहीं शेयर करती, सच शेयर करती। बट हाँ, मैं बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक है, मैं नहीं करती हूँ शेयर, मेरे से हो नहीं पाता। मैं बहुत मतलब क्या बोलते हैं ना, मैं बैठती नहीं हूँ, मैं मतलब लगी रहती हूँ, इधर काम उधर काम, ये काम वो काम। तो गुरुजी मुझे बोलते हैं कि थोड़ा अपने लिए टाइम निकालो, अब करो, सत्संग शेयर करो। और बिल्कुल करने भी चाहिए। जब मतलब गुरुजी सबका इतना ध्यान रखते हैं, सबके लिए इतना करते हैं, तो मतलब इतना तो मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए। और मैं इस चीज़ के लिए मैं गुरुजी से बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ कि मैं नहीं करती हूँ। और गुरुजी, मैं आज का सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना सत्संग सुनने के लिए। सत्संग तो डेली होते हैं और इतने सत्संग होते हैं कि मतलब मन करता है सब कुछ बता दो, बट अभी बहुत बड़ा हो जाएगा मेरा सत्संग। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी दे चरनां कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी दी बेटी लुधियाना से, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज जी चरनां कोटि कोटि नमन। गुरु महाराज जी ने बहुत दिन से मेरे को मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर बेटा, शुक्राना कर। तबीयत ना ठीक होने के कारण मैं शुक्राना नहीं कर पाई। गुरु महाराज जी से इस चीज़ की मैं माफ़ी चाहती हूँ। बाकी गुरु महाराज जी सब जानते हैं, क्योंकि गुरु महाराज जी को पता है कि दोबारा फिर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक हो रहा है और मैं फिर दोबारा पहले जैसे ही बीमार हो गई जैसे पहले थी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है, 2-3 दिन पहले का है। मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी दोबारा, तो मैं गुरु महाराज जी आगे हाथ जोड़े कि गुरु महाराज जी फिर दोबारा पहले जैसी हो गई हूँ, आप ही देखो ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, कौन सी दवाई लूँ कौन सी नहीं। कभी शरीर में दर्द हो रही है, कभी उल्टी आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, कोई मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर रात को मैं मेडिसिन लेके सो गई, जैसे शरीर में कोई दर्द हो रहा था और उल्टी। और रात को मेरे गुरु महाराज जी ने जो सुबह के 4-5 बजे तो मुझे ऐसे लगा जैसे ना मेरे को कोई छिपकली चढ़ रही है, मतलब मेरे शरीर के ऊपर। मैं एकदम उठी और चादर मतलब मैंने उठी और चादर अपनी उतार दी, जो लेटी हुई थी ले ऊपर थी। मैंने बेड सारा देखा लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। तो मैं फिर सो गई, लेट गई, तबीयत कोई ठीक नहीं थी। तो गुरु महाराज जी ने मुझे फिर दिखाया उन लोगों का चेहरा जो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे थे। वो मेरे बेडरूम में ना छिपकली ऐसे मेरे ऊपर सुट रहे हैं, जैसे कि जिन्होंने मुझे मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। गुरु महाराज जी ने वो मुझे दिखाया। अनंतम अनंतम शुक्राना। ये जो दूसरी तीसरी बार उन लोगों का चेहरा मुझे दिखा दिया गुरु महाराज जी ने, जो मेरे ऊपर बार बार ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं बार बार बीमार हो रही हूँ। तो मेरे अपने ससुराल की तरफ के वो खासी हैं, वो रिश्ते जिसको हम इतने पवित्र रिश्ते होते हैं कि हम क्या कहें उनके बारे में, कि वो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा नज़दीक के रिश्ते हैं। क्या मतलब कहना इन रिश्तों को कि वो अपने कहने के तो लायक भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग चलो जो भी हैं। आज बड़ा मन भर रहा है मेरा कि हम लोग इतना सबका करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो हमारे से इतनी जेलसी करते हैं कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। लेकिन गुरु महाराज जी का मुझे मैसेज भी आ रहा था कि तेरे ऊपर 2-3 दिन भारी हैं, बच के रहना, तेरे ऊपर फिर दोबारा ब्लैक मैजिक हो रहा है। तो मैं फिर भी मुझे गुरु महाराज जी ने वो चेहरे दिखाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी का फिर मैसेज आया कि बेटा घबराना नहीं, मैं तेरी चारों तरफ से रक्षा कर रहा हूँ, तेरी शक्तियाँ तेरी रक्षा कर रही हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। उसके बाद फिर जब मैं सुबह उठी और उठ के मैंने मतलब घर की साफ़ सफाई की, तो हमारे किचन में एक छिपकली मरी हुई पड़ी हुई थी। तो गुरु महाराज जी ने वो मेरा कष्ट अपने ऊपर मतलब जैसे कि वो टाला। अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले भी 2-3 बार मेरे ऊपर वो मरने की क्रिया कर चुके हैं, जिससे मुझे गुरु महाराज जी ने बचाया और उनके चेहरे भी दिखाए मुझे। ये दूसरा तीसरा चांस था जब मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो गुरु महाराज ने मुझे सपने में सब कुछ दिखा दिया कि वो कौन लोग हैं क्या हैं। तो इसके लिए
गुरु महाराज जी अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे ये मैसेज भी आया कि बेटा बच के रहना, तेरे अपने ही है जो तेरे ऊपर बार 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 कर रहे हैं। तो गुरु महाराज जी के चरणों से अरदास है, गुरु महाराज जी आप ही जानते हो, मैं तो सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ा हुआ है। आप ही देखो उन लोगों को सतबुद्धि दो, हम तो ये भी नहीं चाहेंगे उनका बुरा हो। तो गुरु महाराज जी के चरणों से अरदास है कि गुरु महाराज जी उन्होंने भी सतबुद्धि दो। गुरु महाराज जी ने मुझे बचाया और मेरी रक्षा की, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। कोटि 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। जितना भी शुक्राना करूँ मैं उतना कम है। शुक्राना शब्द बहुत छोटा है गुरु महाराज जी। जितना आपने मेरे परिवार पे मेहर की है, मेरे बच्चे को बाहर है मेरे से दूर, उसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया था, उसको भी गुरु महाराज जी ने बचाया है 2-3 बार। तो बस गुरु महाराज जी ही जानते हैं कि कैसे कैसे हमें बचा रहे हैं, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता। लेकिन उनको यही जेलसी है कि क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मेहनत करते हैं, काम अच्छा करते हैं, तो वो ऐसे कर देते हैं मेरे शरीर को, मैं तो उठ ही नहीं पाती हूँ। कोई बार बार मेरे ऊपर अटैक करते हैं कि कहीं से पैसे कमा के हमारे से आगे ना निकल जाए, बस यही जेलसी है उनको। गुरु महाराज जी देखेंगे। गुरु महाराज ने मुझे कहा तो घबराना नहीं बेटी, मैं सबको देख लूँगा, बस तूने सबको माफ़ कर देना है। मैंने तो गुरु महाराज जी माफ़ कर दिया, आप बाकी अपना आप तुसी देखना है कि कैसे उनको क्या करना। लेकिन मैं तो ये भी नहीं कहूँगी कि गुरु महाराज जी उनका बुरा हो या कुछ भी हो, गुरु महाराज जी जानना। बस यही मेरा एक छोटा सा शुक्राना था। मुझे गुरु महाराज जी ने एक तरह ना द्वारा लाइफ दी है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। यही कहती हूँ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर मेरे से कोई भूल चुकोगे तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना संगत जी। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करे उनको भी ब्लेस करना, और जो संगत मेरा सत्संग सुने उनको भी ब्लेस करना गुरु महाराज जी। मैं ज़्यादा कुछ तो बोल नहीं पाऊँगी क्योंकि अब तबीयत भी नहीं ठीक है, और मतलब इतना शॉर्टेज कई बार मैं हो जाती हूँ जो चेहरे देख के कि कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे रिश्ते हो, मतलब अपने साथ में रहते हैं, साथ में सब कुछ करते हैं, तो कैसे कैसे रिश्ते हैं जो हमें देखना नहीं चाहते। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, तो दिमाग में इतना ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों हो रहा है। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगला सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगर कोई गलती हो जावे तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरु जी। यही मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग अच्छा लगा हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।